नमस्कार। 1,60,00,000 महीने की दुल्हन की कहानी लेके आया हूं। देखिए, ये जो अभी लखनऊ में इत्र की कंपनियों पे छापे पड़ रहे हैं या कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है, आपको पता है नहीं है तो लोग कानों में ठूस ही दिया होगा। यह खबर इस कदर चल रही है बाजार में। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं जिंदगी की खबर है। शायद आप लोगों में से कुछ एक को शायद पता भी हो, लेकिन इसकी गहराई नहीं पता होगी। पूरा केस स्टडी लेके आया हूं, आप सुनिए, मेरे साथ बने रहिए, फिर आपसे लाइक और शेयर भी करेंगे। देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, इनका नाम है पूनम भगत, जयदेव श्रॉफ। अब देख लीजिए तस्वीर में, उद्योगपति हैं और यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड करके UPL करके इनकी कंपनी है, जिसका एनुअल ट्रांजैक्शन 36,000 करोड़ की है। 36,000 करोड़ का एनुअल ट्रांजैक्शन है। उसके ये CEO हैं। तो पैसा डज नॉट मैटर बट मनी मैटर्स। अब देखिए, ये जो तलाक का केस मुकदमा फैमिली कोर्ट में लड़े, मुंबई के हैं। ये आर्टिकल जो मिला, पहले वहां से शुरू करते हैं। आर्टिकल ये मिला कि जो कोर्ट है उसने ये जो महिला हैं पूनम भगत श्रॉफ, उनका जो अपील थी कोर्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया। अपील ये थी कि ये जो श्रॉफ हैं, जयदेव श्रॉफ हैं, उनका मकान है 36 पाली हिल में, मुंबई में पाली हिल में, तो ये वहाँ जाके रहना चाहती थी। जबकि कुछ पहले कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि इनके पसंद का किराए का कोई मकान मिलता है तो ढूंढा जाए। उसके लिए कोर्ट ने एक आदमी भी तय किया था और कीमत भी तय की गई थी कि 30 लाख रुपए महीने का कोई मकान अगर मिलता है, कोठी मिलती है, तो इनको दिलाया जाए और साथ में 12 लाख और इनके मेंटेनेंस के लिए दिया जाए। ये पूनम भगत के साथ इनकी एक माइनर बेटी भी है, जिनके बाप वही जयदेव भगत हैं, सॉरी जयदेव श्रॉफ हैं। पूनम भगत उनकी घरवाली हैं, उनकी पीछे भी श्रॉफ लगाते हैं। तो ये चक्कर गिन्नी काटने के बाद भी उनको कोई मकान पसंद नहीं आया 30 लाख रुपए की और 12 लाख मेंटेनेंस पे कोई, और उन्होंने कहा कि हमें पॉली हिल में ही रहना है, उसी घर वाले के साथ, उसी घर में, और तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो कोर्ट ने उनके इस अपील को खारिज कर दिया। खैर, ये जो पूनम भगत हैं वो सिर्फ केस मुकदमा सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं लड़ रही हैं, तो फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा रही हैं। उन्होंने इस जयदेव श्रॉफ की मिट्टी पलीद करने की पूरी कोशिश की है। अरे एक इंटरव्यू में इनकी आवाज सुनाता हूं मैं, जयदेव श्रॉफ की आवाज सुनाता हूं। अचानक इसकी जो कंपनी है वो किस तरह लुटेरों की कंपनी हो गई है या कैसे क्या हुआ, वो आप समझ जाएंगे। जरा सुनिए, उनकी आवाज है, इंटरव्यू दे रहे हैं वो फोन पे एक टीवी चैनल को। उनकी आवाज सुनिए आप आवाज। As far as I know, the board has not received a whistleblower complaint. This complaint was made in 2016-17. I mean, from a board member. It was made by my estranged wife about the house which I live in, and this is rented on an arm's length basis to UPL for my residence. This is completely malicious and सुन लिया किस हद तक बंदा परेशान है, बाप बाप कर रहा है। क्या हो गया? पहली शादी जो उनकी थी रोमिला जी से थी, जो 2000 के करीब में वो तलाक ले रहे थे, तो उसी समय में ये इनकी जिंदगी में आई पूनम भगत। अच्छा, ये तलाक क्यों ले रहे थे पहली पत्नी से? अभी मैंने पढ़ा, भाई साहब मेरे को कोई दोस्त मत देना, मैंने पढ़ा ये कि इनको शक था या ऐसा ही था, जयदेव साहब को शक था या ऐसा ही था कि उनकी पहली पत्नी का रिलेशनशिप दुबई बेस्ड किसी बिजनेसमैन से है, तो तलाक में चले गए थे। ठीक है, तो दूसरी पत्नी हुई इनकी ये, और ये इन लोगों ने पूरा ही सेलिब्रेट भी किया था इसको। जयदेव श्रॉफ, उद्योगपति जयदेव श्रॉफ
कि दूसरी पत्नी पूनम भगत श्रॉफ के साथ जो आज तलाक चल रहा है, जो हाई फाई तलाक है, उसके पीछे का कुछ लॉजिक, कुछ कारण, कुछ पॉइंट, कुछ जो तारीखें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। 4 अप्रैल 2016 को खार पुलिस स्टेशन मुंबई में जयदेव श्रॉफ ने रिपोर्ट लिखाई, एफआईआर लिखवाई। क्या लिखवाई एफआईआर में? कि भैया ये जो घरवाली है मेरी पूनम, वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, किसी बंगाली बाबा का दिया हुआ ऑरेंज जूस मुझे पिला रही थी जिसमें जहर मिला हुआ था। अब इतना बड़ा उद्योगपति एक थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाएगा, एसआई उठ के तो सलाम करेगा ना भाई। उन्होंने वो ऑरेंज भी डाल दिया, फटाफट तुरंत कार्रवाई हुई और वो बंगाली बाबा भाई पकड़ा गया। ठीक है, ये 16 अप्रैल वही 2016 को बांद्रा के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। जयदेव श्रॉफ ने पूनम भगत के क्रूएलिटी का ऑडियो टेप दिया और प्रूफ ये भी दिया कि उनकी जो बातचीत हुई थी उस बंगाली बाबा से, उसका भी ये फोन रिकॉर्डिंग का टेप जमा कर दिया। मामला तो उलझ गया ना भाई। अच्छा, फिर अप्रैल 20 2016 को पूनम ने, मतलब उनकी दूसरी पत्नी ने, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया और कहा क्या कि मैं तो अपने पति जयदेव से बहुत बहुत प्यार करती हूं, मैं क्यों उसे जहर देके मारूंगी, ये सब झूठ है, वो ही मेरे ऊपर मतलब डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो मुझे गाली देता है, मेरे को पीटता है। शादी के 6 महीने के बाद से ही उसने मेरे को गाली देना शुरू किया, घरेलू हिंसा करना शुरू कर दिया, जो आज तक जारी है। उसने ऐसे 27 घटनाओं का जिक्र किया। भैया ज्यादा क्या बकवास कर रहे हैं, के केस में तो यही होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पैसा क्या सब कुछ है सब कुछ? अगर नहीं है तो क्या सब कुछ है? प्रेम भी सब कुछ नहीं है। ये ऐसी कौन सी कमी हुई होगी जो पूनम भगत को महसूस हुई होगी? पूनम भगत ने खुद भी जब 1 करोड़ 60 लाख हर महीने का मेंटेनेंस मांगा है, इंतरिम मेंटेनेंस मांगा, तो उसमें लिखा कि वो महीने में कई बार पार्टी करती थी जिसकी कीमत 30 से 60 लाख रुपए होती थी। जब फैमिली के साथ वैकेशन पे जाती थी तो उनके साथ प्राइवेट जेट होता था, नहीं तो फर्स्ट क्लास तो खैर वो बुक होता ही होता था। तो वो सब लगा के 1 करोड़ 60 लाख उनका एवरेज, 15 से 20 लाख रुपए की वो शॉपिंग करती थी हर महीने। तो 1 करोड़ 60 लाख उनका लाइफ स्टाइल था और उनको वो चाहिए, उनको वो मेंटेनेंस में। आप लोगों को इतना बता दूं कि मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जो शादीशुदा घरवाली है आपकी, वो जिस तरीके से रहती है, जिस लाइफ स्टाइल में रहती है, अगर वो तलाकशुदा होगी तो उसी लाइफ स्टाइल में रहने की अधिकारी है। इस बात को सुन लो, जान लो, समझ लो। जयदेव श्रॉफ की पहली पत्नी से इनके जवान बच्चे हैं। अब बेटे तो बिजनेस में होंगे, लेकिन बेटियां फैशन डिजाइनिंग में आई हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पे छा गई हैं। इंस्टाग्राम पे तस्वीरों की इनकी बाढ़ है और चूंकि बड़े उद्योगपति की बेटी हैं तो बहुत नाम हो गया। तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग में लोगों को कपड़े पहनाती हैं, खुद भी पहनती हैं, खुद भी पहना हुआ इन्होंने कपड़े। तो मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो जवान लड़की है, इसने सब कुछ देखा होगा, इसका माइंडसेट क्या होगा कि इसके बाप को एक्सप्लॉइट कर रही है इसकी सौतेली माँ, या इनके जो पिता हैं जयदेव श्रॉफ वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनकी अपनी दूसरी पत्नी, इनकी सौतेली माँ पूनम भगत को, और बीच में वो भी तो पीस रही होगी ना, जो एक माइनर है, दूसरी बीबी से जो बेटी है, पूनम भगत की भी तो बेटी है। और एक बात जो बहुत जरूरी है, आप लोग समझ लीजिए कि ये जो तानिया हैं श्रॉफ, ये खुद भी तो प्रोडक्ट हैं उसकी, मतलब 1997 की बॉर्न है ये, मैंने देखा था, और 2000 में तो इनके मम्मी का तलाक होने लग गया था। इनके माँ बाप, ये जो श्रॉफ साहब हैं, उनकी पहली पत्नी रोमिला जी से इनका तलाक शुरू हो गया था।
अब कारण तो वही था, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। उनको शक था इनकी पत्नी दुबई बेस्ड किसी उद्योगपति के साथ संबंध में है। अब इनके साथ जो घटना घटी है वो तो ब्लैक मैजिक से लेके जान मारने तक, मर्डर तक का था। अब ये सोचने में साला माथा पागल हो जाता है कि एक आदमी जो 130 देशों में जिसका व्यापार है, जिसका टर्नओवर 36,000 करोड़ का है, जो भारत 5 ट्रिलियन कंपनी का देश बनेगा, इसके लिए जब कहीं सेमिनार होता है तो वहाँ वो जाते हैं, बात करते हैं, और पूरा टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का इतना बड़ा स्किल है, वो औरतों से इस कदर हारता है, वो औरतों के सामने इस कदर नंगा होता है कि एक मामूली से थाने में जाए और कहे कि अरे भैया ये तो मेरा मर्डर करना चाहती थी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, पहली वाली से तलाक लेने इसलिए चला गया, किसी और के साथ संबंध है। या फिर औरतें क्या इतनी ताकतवर होती हैं कि किसी को भी अपनी जूती के नीचे ले आ सके? मैडम, मेरे समझ नहीं आ रही भाई, एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताएं आपको? क्या समझना चाहते हैं हम, क्या समझाना चाहते हैं आपको, या क्या कुछ हो रहा है? आप सावधान रहें, आप रिश्तों में रहें, आप सतर्क रहें, आप फूक फूक के चले। अरे जो करें आप करें ना, एज एन इंडिविजुअल। आपकी पत्नी क्या करेगी आपको क्या पता? पता होना चाहिए। पता हो जाएगा तब क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? घरेलू हिंसा तो आप करते ही होंगे, रात दिन सुबह शाम सो के देर से उठते होंगे, तो भी घरेलू हिंसा है। चाय मांग लिया तो घरेलू हिंसा है। और अरबपति खरबपति हैं तो टाइम से जेट नहीं आया तो भी ये घरेलू हिंसा है। 1 करोड़ 60 लाख की दुल्हन एक अरबपति की यहाँ हो सकता है, 50 लाख की दुल्हन आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। पूरी जिंदगी कमाई जब आप जोड़ेंगे तो 1 करोड़ हो ही जाएगा। और अगर 25,000 50,000 की नौकरी करते हैं तो 20,000 25,000 हर महीने की दुल्हन हो सकती हैं। ये दुल्हन जब आपसे अलग होंगी तब की बात है, जब साथ रहती हैं तो पूरा तो उन्हीं का होता ही होता है। ये जो रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अपनी, उससे इतर कानून व्यवस्था है, उसमें जीना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो धीरज रखिए, संभल के रहिए, सोच कर रहिए, साथ चलने, हाथ में हाथ मिला के चलने की कोशिश कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए। और मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी सबकी अच्छी रहे, भली रहे, साथ रहें, सुरक्षित रहें, प्रेम से रहें, हृदय से रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर पहचान में कोई दुल्हन ऐसी आ जाती है, दुल्हन बनने से पहले तो सावधान भी हो जाएं। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.